सही है। तो देखो बेटा, अब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में एक चैप्टर है आपका वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 से लेकर के कम से कम 5 सवाल पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। अगर 3 सवाल पूछे गए बेटा तो ये 6 नंबर हो गया, 5 सवाल पूछे गए तो बेटा ये हाँ। और इसमें वेन डायग्राम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप के तो ये आकृति वाले हो गए, ये वाले शब्दों का संबंध बतलाने के लिए, और एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग या वृत्त दे देगा, उसमें नंबर लिख देता है, ठीक है ना, सेकंड टाइप का। और एक उसमें दे देगा ये नृत्यकार हैं, ये साहित्यकार हैं, ये फलाने हैं, ढीके हैं, ठीक है ना। तो पूछे इनमें ऐसे कितने लोग हैं जो नृत्यकार हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल साहित्यकार हैं, ठीक है, इस तरीके से। या इसमें एक और बनता है फेल पास वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, वेन डायग्राम में ही बनता है। तो 3 टाइप के हो गए क्वेश्चन तुम्हारे। तो इसमें हम पहला टाइप सीखेंगे, जो पहले तो ये समझो कि वेन आरेख कहते किसे हैं। तो संख्याओं या अक्षरों या समूह का ज्यामितीय आकृति के माध्यम से संबंध बतलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? वेन आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, ठीक है ना। वेन आरेख किसे कहेंगे बेटा? संख्याओं, अक्षरों या समूह को ज्यामितीय आकृति के माध्यम से, ज्यामितीय आकृति के माध्यम से संबंध बतलाना क्या कहलाएगा बेटा? वेन आरेख कहलाएगा। वेन संबंधों को हम वृत्त के, ध्यान दीजिएगा बेटा, पूछ ध्यान दो थोड़ा, संबंधों को हम जो है वृत्त के माध्यम से बतला सकते हैं, आयत के माध्यम से बतला सकते हैं, त्रिभुज के माध्यम से बतला सकते हैं। ये कैसी आकृतियाँ बेटा हैं? ये ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। पहले टाइप का ये कंसेप्ट सीखो। पहला टाइप क्या है? जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का संबंध किसी से ना हो, किसी से ना हो, तब डायग्राम कैसे बनाया? फ्लैट में लगा दो उस पर, ठीक है, कंपनी का होगा, हाँ, ऊपर खींचिए, फ्लैट में लगा दो, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का संबंध किसी से ना हो, जैसे बेटा देखो, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है और ये सी वस्तु है। इस ए वस्तु का संबंध बी से है क्या? नहीं है। इस ए वस्तु का संबंध बी से नहीं है। इस बी वस्तु का संबंध सी से नहीं है। तो इन तीनों वस्तुओं का संबंध एक दूसरे से नहीं है। बात आ गई समझ में? ए का संबंध बी से है, नहीं है, बी का संबंध सी से है, नहीं है। तो फिर देखो कैसे सवाल आएगा। इस तरीके से सवाल देगा तुम्हारा, सोना, ठीक है, चांदी, तांबा, या कुछ भी मान लो। सोना एक अलग धातु है, चांदी एक अलग धातु है, तांबा एक अलग धातु है। सोना का चांदी से कोई रिलेशन है क्या? चांदी का सोना से कोई रिलेशन है क्या? तांबा का चांदी से कोई रिलेशन है क्या? चांदी का तांबा से कोई संबंध है क्या? जब तीनों शब्दों का तीनों से कोई रिलेशन नहीं है तो डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? ये सोना का हो गया बेटा, ये चांदी का डायग्राम हो गया बेटा, सही है, और ये किसका डायग्राम हो गया? तांबा का हो गया। बात बराबर है, समझ में आ गया, ठीक है। जब दिए गए शब्दों का संबंध एक दूसरे से ना हो, एक दूसरे से बल्कि तीसरे से भी ना हो, तो डायग्राम कैसे बनेगा? कैसे? बात आ गई समझ में? नहीं आई समझ में? अब एक डायग्राम हम बोल रहे हैं, जरा हमें बना के दिखाइएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी। धनिया, मटर, लहसुन, धनिया, मटर, लहसुन। देखो धनिया, मटर, लहसुन। अब एक बात बताओ, धनिया, मटर, लहसुन, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक ही बने क्या अलग अलग बनेगा? नहीं, वो भाई साहब खेत में करते हो ना, ये मटर में धनिया इंक्लूड होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। मटर में लहसुन इंक्लूड नहीं होता है। धनिया एक अलग चीज़ है, मटर एक अलग चीज़ है, लहसुन एक अलग चीज़ है। तो तीनों शब्दों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डायग्राम भी कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। क्लियर है बेटा?
पूत बछड़ा, बताओ समझ में आ गया? क्या क्या आया समझ में, बताओ? जब तीनों शब्दों का जितने भी शब्द दे रखे हों, जितने भी शब्द, हाँ हाँ यहाँ से एक प्रश्न है। हाँ हाँ एक आकृति ऐसे एक बड़ा सा बोला है, हाँ। तो तीनों अलग अलग से, तो ये तीनों सब्जियां हैं ना, वो भी तो ठीक हो सकता है। नहीं, वो बनेगा तब जब इसमें ऑप्शन में यहाँ पर शब्द लिखा हो, सब्जी लिखा हो। जैसे इसमें सब्जी लिखा होता ना, तब बनता बेटा वो। हम बताएंगे आगे। अभी 4 ही टाइप हुए ना, अभी 4 टाइप लिखेंगे, इसके बाद अन्य टाइप भी हैं। हम पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ा देंगे, सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा, कतई परेशान नहीं होने का, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये तो फर्स्ट टाइप का कर लोगे आराम से। कैसे करोगे? जब जितने भी शब्द लिखे हों और उन शब्दों का एक दूसरे शब्द से संबंध ना हो, तब तुम्हें ऐसे करना है। बात आई समझ में? अभी हम यहाँ पर करवाएंगे, ये पढ़ लो, समझ लो पहले, फिर करवाते हैं, ठीक है ना? जैसे चलो कर ही लो, लिख लो जल्दी से। कौन कौन शब्द होंगे? हाँ, पशु पक्षी अभिनेता, पशु पक्षी अभिनेता। कौन सा डायग्राम बनेगा? अलग अलग डायग्राम बनेगा, यही डायग्राम बनेगा। क्यों? पशु पक्षी नहीं होते हैं, पक्षी पशु नहीं होते हैं, पशु अभिनेता नहीं होते हैं, पक्षी अभिनेता नहीं होते हैं, अभिनेता पशु नहीं होते हैं, अभिनेता पक्षी नहीं होते हैं। तो तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों शब्दों का एक दूसरे कोई संबंध है नहीं, शब्द है। तो डायग्राम भी कैसे बनेगा बेटा? अलग अलग बनेगा। सही है बेटा। एक और शब्द देखो बेटा, अरुण वरुण पृथ्वी, अरुण वरुण पृथ्वी। देखो बेटा, अरुण एक अपने आप में ग्रह है, वरुण अपने आप में एक ग्रह है, पृथ्वी अपने आप में एक ग्रह है। तीनों ग्रह अलग अलग हैं, तो तीनों ग्रह जब अलग अलग हैं तो डायग्राम भी कैसे बनेगा? अलग ही अलग बनेगा। समझ गए? एक और सवाल देखो बेटा, शेर लोमड़ी भेड़, शेर लोमड़ी और बेटा भेड़, शेर लोमड़ी भेड़। अब ये बताओ, शेर अलग चीज़ है, लोमड़ी अलग है, भेड़ अलग है, तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों का एक दूसरे कोई रिलेशन नहीं है। पहले शब्द का ना तीसरे पे है, ना तीसरे शब्द का दूसरे पे है, ना दूसरे शब्द का पहले पे है। किसी पे है संबंध कोई? बोलो है। तो डायग्राम भी कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। बात आ गई समझ में? अब वेन डायग्राम पढ़ने के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप शब्द को नहीं समझ पाए तो डायग्राम आप क्या कर देंगे? गलत। और डायग्राम गलत करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? गलत। एक क्वेश्चन भाई साहब गलत, तो एक क्वेश्चन करोगे कि नंबर बाद हो जाएगा तुम्हारा। इस बात को अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ठीक है? नहीं ठीक है? अब सुनो, अब ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर, ये बता दो हमें पहले, ध्यान दीजिएगा बेटा। बात मत करो यार, हेलो, ध्यान दो। टाइप नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया? किसी बच्चे के ना समझ आए तो बता दो हमें। तुम्हारे आगे समझ में? तुम्हारे पीछे नए लोग जल्दी से आइए समझ में। हाँ, कोई टेंशन नहीं है? तुम घर में नहीं खाते हो? अच्छा सुनो, टाइप नंबर 2। कौन बच्चा है जिसका नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? टाइप नंबर 2 क्या कहता है जरा समझिएगा। टाइप नंबर 2 हमको ये ऑर्डर देता है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी में पूर्णतः ही समाहित हो, जब कोई एक वस्तु दूसरे में पूर्णतः समाहित हो और तीसरी वस्तु अलग हो। जैसे जो ए फॉर एप्पल है, ए जो वस्तु है ये बी में पूर्णतः समाहित है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ए हैं वे सब क्या हैं? ए हैं। जितनी भी ए हैं वो सब भी हैं। ये हम फिलोक्स पढ़ाएंगे न्याय निगमन, तो उसमें बताएंगे पूरा। और सी से कोई लेना देना नहीं है, ना ए का सी से कोई संबंध है बेटा, ना बी का सी से कोई भी संबंध है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई? फिर दोबारा समझो। जब कोई एक वस्तु दूसरे में पूर्णतः समाहित हो और तीसरी वस्तु अलग अलग हो, तब ये वाला डायग्राम तुम्हारा बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा। बात आई समझ में? जैसे हम लिखें, जैसे हमने बेटा लिख दिया फर्रुखाबाद, ठीक है बेटा, भारत,
और फिर लिख दिया इधर पाकिस्तान। अब फर्रुखाबाद किसके अंदर आएगा बेटा? फर्रुखाबाद आएगा इंडिया के अंतर्गत। और पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, एक अलग देश है, तो उसका डायग्राम भी क्या बनेगा? अलग बनेगा। कोई दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। है बेटा? है? नहीं है? आगे देखो बेटा, जैसे बोले पटना बिहार यूपी। हाँ, पटना बिहार यूपी, पटना बिहार यूपी, पटना बिहार यूपी, कौन सा डायग्राम बनेगा? पटना किसके अंडर में आएगा? यूपी अलग स्टेट है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा? कैसे बनेगा? ये पटना हो गया, पटना कहाँ आएगा? बिहार में। यूपी एक अलग स्टेट है, तो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में कुछ आई कि नहीं आई? आई समझ में? अच्छा, एक और बताइएगा, मोर पशु पक्षी है? मोर, पक्षी और पशु, कैसा डायग्राम बनेगा? पक्षी के अंदर मोर, क्योंकि जितने भी मोर होते हैं वो सब पक्षी होते हैं और पशु अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो डायग्राम कौन सा बेटा बन जाएगा? डायग्राम जो तुम्हारा बनेगा, देखो बेटा, ये कौन है? ये मोर हैं। और ये बेटा कौन है? ये पक्षी। जितने भी पक्षी होते हैं मोर ही होते हैं कि कुछ पक्षी पशु, कुछ मोर पशु भी होते हैं? नहीं। ठीक है ना? तो अब जो पशु होगा बेटा, वो डायग्राम क्या बनेगा तुम्हारा? अलग बनेगा। कोई देखिए समस्या? ऊपर वाला रब कर दें, ये वाला रब कर दें। हाँ, सेकेंड टैब अच्छे समझ में आ गया? अच्छा, तो देखो एक पे फोकस कर लो। क्लास क्या क्लास चल रही तुम्हारी? अरे छोड़ो यार, नौकरी देखो, बेर कत रही हो। ठीक है ना? आराम से जाइयो, उन्हें खवा पिया दियो। भाई भाभी नौकरी देखो यार, 60,000 में तुम्हारा नंबर टॉप 10 में होगा। कहाँ भटक रहे हो? थोड़ी नौकरी पहले देखो, ये पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है ना? बाद में इग्नोर कर लेना। जब कांस्टेबल बन जाओ, बीएड बाद में इग्नोर कर लेना, हो जाएगा। अभी तुम पता 3 महीने के अंदर वर्दी पहन सकते हो। एक सब जल्दी पेपर होगा, पेपर के बाद तुरंत मार्च में फिजिकल हो जाएगा और जून जुलाई अगस्त में हो सकता है ज्वाइनिंग हो जाए तुम्हारी। समझ रहे हो? हाँ, इस साल में आप 30 लाख के आदमी बन सकते हो। कांस्टेबल बन जाओगे, मम्मी पापा 25 लाख से नीचे बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो? और हो सकता है, हाँ ठीक है ना? तो मेहनत करो, आगे देखो। अच्छा ये बताओ, शुक्र, वो बाद में कर लियो, ठीक है? पहले क्लास पूरी पढ़ के जाओ। शुक्र ग्रह सूर्य, देखो शुक्र जो है वो क्या बेटा? एक है ग्रह, शुक्र एक ग्रह है और सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है बेटा? हम सीट कराएंगे, सीट। ठीक है ना? और उसमें तुमने गलत क्वेश्चन अगर किए भाई साहब, तो समझ लो पीएससी वाला नीचे रखा हुआ है। पीएससी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो गलतियां करो तो मिलेगा फिर तुम्हें। ठीक है, आगे देखो बेटा, गाजर सब्जी बेटा, गाजर सब्जी और पक्षी, जितनी भी गाजर हैं सब सब्जी में आएगा बेटा, और पक्षी का डायग्राम पूत अलग बनेगा। सही है? अब जरा समझिएगा नेक्स्ट डायग्राम को, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 3 का डायग्राम किस तरीके से बनेगा और क्या कह रहा है? जब तीनों समूह में से
एक वस्तु दूसरी वस्तु में और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु में पूर्णतः समाहित हो, तब बेटा ई वाला डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा देखो, जितनी भी ए हैं वो सब बी में आएंगी, जितनी भी बी हैं वो सब सी में आएंगी। बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई? जैसे हम डायग्राम लिखें, अभी कौन सी एकेडमी है ये बताओ? अच्छा, प्रत्युष एकेडमी, ठीक है ना। फिर हम लिख दें यहाँ पर फरुखाबाद, फिर बेटा लिख दें यूपी, फिर लिख रहे बेटा इंडिया। अब पूछें कि इसका डायग्रामा कौन सा बनेगा, तो देखो बेटा प्रत्युष एकेडमी कहाँ है? फरुखाबाद में। फरुखाबाद कहाँ पड़ता बेटा? यूपी में। यूपी कहाँ पड़ता बेटा? इंडिया में। तो डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा। समझ गए नहीं समझ गए? हैं? नहीं समझे? जैसे तुमसे कोई पूछे, जैसे होता नहीं घर में कोई काम बिगड़ जाता है तो मम्मी या पापा कोई नाराज़ होते चिल्लाते हैं, है ना। जैसे मान लो बाल्टी में दूध हो रहा था और फैल गया धोखे से, तो गुस्सा में बोलेंगे कहाँ रहते हो ठीक है ना। तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है तो उनसे बोलो कहाँ रहते हैं। या कोई गली में कोई व्यक्ति निकले पूछे कहाँ रहते हो, तो उसे बताओ पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 ठीक है ना, 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशियाई भाग में एक देश है जिसका नाम है भारत। भारत में 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उस 75 ज़िले में 18 कितने हैं? मंडल हैं। उन मंडल में कानपुर मंडल है। कानपुर मंडल के अंतर्गत एक ज़िला आता है जिसका नाम है फरुखाबाद। फरुखाबाद के अंतर्गत ब्लॉक पड़ता है। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? महमदाबाद। महमदाबाद ब्लॉक के अंतर्गत एक पंचायत पड़ती है, जो भी आपकी पंचायत हो। उस पंचायत में एक गांव पड़ता है, जो भी गांव आपका हो, ठीक है ना। उस गांव में गली एक पड़ती है 3 नंबर। 3 नंबर गली में 75 नंबर मकान के कमरा नंबर 2 में रहते हैं पूछने वाला बेहोश पूछने वाला क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें सोचा करो, इससे दिमाग फास्ट चलता है। सही है। तो अभी हम लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 3 क्या कहता है? जब तीनों समूह में से 3 हो 4 हो जितने हो, ठीक है ना, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में समाहित हो, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु में समाहित हो और चौथी वस्तु तीसरी वस्तु में पूर्णतः समाहित हो, तब बेटा ये वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या कोई तकलीफ हो तो बताओ। चलो और फटाफट जो है हम ये लिख दे रहे हैं, जल्दी से जो है करो। मिनट ये लिख लो, डायग्राम बना लो फटाफट जल्दी से। मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल। कोई दिक्कत ना, ठीक है ना, कर लो तुम कर लो। शहर, जिला, राज्य। फिर देखो बेटा, सूर्य, तारा, सृष्टि, सूर्य, तारा, सृष्टि। जो अच्छे वो लिख लो। पोप, कैथलिक, ईसाई। पोप, कैथलिक लिखो बेटा, ये लिखो, कॉपी करो। ईसाई। भाई साहब 2 महीने का समय है। और हाँ तो ये लिखो, ये आएगा। वहाँ इतना ध्यान नहीं रहेगा ना। हाँ क्यों? कहाँ है? क्या वजह है? तुम्हारा हुआ है? अच्छा जाओ निकलिए धीरे से। पोप, कैथलिक, ईसाई। अभी जो एकेडमिक पढ़ाई है ना, एकेडमिक पढ़ाई को साइड पे करिएगा, ठीक है ना। हाँ एकेडमिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी ये मौका चला जाएगा हाथ से भाई साहब। एक तो 3 साल छूट मिली ऊपर से, ये तुम्हारा भाग्य कह लो, नसीब कह लो, कुछ भी कह लो, सही ना। ऊपर से अब एकेडमिक तैयारी करोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी बताओ। अच्छा ये इतनी हार्ड कंपटीशन, इसमें फिर मास्टर बैठेगा इस भर्ती में, और क्या
वो बैठेगा जो प्यार होके भी लौट के आया है। हाँ ना, वो भी बैठेगा, सब बैठेंगे इसमें, ठीक है, जो भी इसके अंदर रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे पढ़ेंगे। लोग जो है मार किताबों को चब जा रहे हैं और तुम पे एक पन्ना नहीं चबा जा रहा है। ये सही बात है। मार चल बैठ रहे किताबों के ऊपर, मार सब चीज़ भर कर डाल रहे हैं और तुम्हें यार एकेडमिक पढ़ा है, कॉलेज जाना है, वाइवा है, ये है, फलाना है, ढीका है। लोग बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में छोड़ रहे हैं, कह रहे री डाल देंगे, हम दोबारा दे देंगे पेपर। ये वैकेंसी 4-5 साल के बाद क्या आएगी? गलत कैसे पेपर छोड़ रहे हैं लोग। लेकिन तुम्हें समझाएं, तुम्हारे समझ नहीं आता है, कैसे काम चलेगा बताओ? पोप, कैथलिक, ईसाई। अब ये जो डायग्राम है इससे तुम्हें गलत कर दोगे पक्का, हमें लग रहा है। कौन सा डायग्राम है? जितने भी पोप हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? कैथलिक के अंतर्गत आएंगे। और जो कैथलिक आएंगे वो किस धर्म के अंतर्गत आते हैं? ईसाई धर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर लिखो लल्ला अवधेश, इसे लिखो। हाँ वैसे ही पोप होते हैं। हाँ, घी बसा भोजन, घी बसा भोजन। कौन सा डायग्राम बनेगा? यही डायग्राम बनेगा बेटा। महिलाएं, माताएं, लोग, महिलाएं, माताएं। देखो भैया, अब बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, सबलवा आएगा, लेकिन गलत करके नहीं आना है। अगर गलत करके आए तो क्या हमने पढ़ाया और क्या तुमने पढ़ा? तो चीज़ें बहुत सोच समझ के लिखो। लोग हैं, महिलाएं, माताएं और लोग, ठीक है ना। अब इसमें ये थोड़ा फर्क, ये ऑप्शन पे बेस्ड रहेगा, ये तुम्हारा ऑप्शन पे बेस्ड रहेगा। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? अगर ऑप्शन में ये वाला दे रखा है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो माताएं होती हैं, सारी महिलाएं माताएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही बना लो, फिर ऑप्शन में बेस्ड रहेगा तुम्हारा। बल्लेबाज, क्रिकेटर, खिलाड़ी। बल्लेबाज, क्रिकेटर, खिलाड़ी। कौन सा डायग्राम बनेगा बेटा? यही डायग्राम बनेगा, ठीक है। हाँ नहीं, वो लाइट हो जाएगी, बढ़ा देंगे। नहीं हो, देखो बल्लेबाज किसके, जितने भी बल्लेबाज सब क्रिकेटर होते हैं, और क्रिकेटर कौन होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। हाँ, ठीक है ना। आगे लिखो। ऐसा तुम्हें बैंक पी, ये बैंक पी लेवल में थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो समझो बेटा, टाइप नंबर 4 कुछ होता है। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अंशतः और दूसरी वस्तु का तीसरी वस्तु से अंशतः संबंध हो, परंतु पहली वस्तु का तीसरी वस्तु से कोई संबंध ना हो, तब बेटा ये डायग्राम बनेगा। कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। देखो ये कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, ठीक है। पानी नहीं है। ले आओ, एक लोग ले आओ पानी को, एक लोग जाओ। है तो लाओ, एक घुट पिए थोड़ा, जी चपकने लगी। ठीक है, ध्यान दो। देखो पढ़ाई बहुत माहौल चल रही है, माहौल खराब मत करो, ध्यान दो। टाइप नंबर 4, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अंशतः, गलत बात है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अंशतः और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से अंशतः है, परंतु तीसरी वस्तु का पहली वस्तु से कोई संबंध ना हो, तब बेटा ये वाला डायग्राम बनेगा। हम सही से तुम्हें समझा पा रहे हैं? आप लोग सही से समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ हो तो ज़रा हमको बतलाइएगा, तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्या है, समझ में आ रहा हो भाई? ठीक है। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कोई ए
सी नहीं है, कोई ए कोई सी ए नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या कोई तकलीफ हो भाई, जरा बताओ थोड़ी बहुत, ठीक है ना। आगे जल्दी चलो, लिखो। अब ये डायग्राम ना, ये बहुत खतरनाक डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। जब ये डायग्राम आ जाए, हाँ क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? 1 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। देखो बेटा, जब ये वाला डायग्राम बने और बेटा एक डायग्राम ये बने, तो एक बार विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जब इन दोनों डायग्राम में आप फंस रहे हो, आप इन सब जो शब्द दे रखे हैं उनको नहीं समझ पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप इसके साथ चले जाओ, 99% सही हो जाएगा। ठीक है, जब फंस जाओ तब, जब इन दोनों में ना, क्योंकि जब फंसोगे तभी जब दोनों होंगे, ये नहीं तो फंसोगे ही नहीं। ठीक है, अब जय हो। डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे हमने लिख दिया है, महिला पुरुष और शिक्षक। अब डायग्राम कैसे बनेगा, शिक्षक रहेगा बीच में, क्योंकि कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं और कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं। अब कुछ कैसे हो गया, ये देखो, ये सर्किल है ना, ये सर्किल है बेटा, ध्यान दो, ये वाला सर्किल है, सही ना, और ये सर्किल है, इसका कुछ भाग इसमें इंक्लूड है, देखो ये वाला पोर्शन है ना, और ये इसका इसमें इंक्लूड है, तो ये कुछ हो गया, सम हो गया, सही है। महिला पुरुष शिक्षक के बीच में डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक और लिख लो, पुल ईंट घर, पुल ईंट घर, कौन सा डायग्राम बनेगा? बीच में क्या रखोगे? हाँ, अब देखो, पुरुष प्राचार्य महिला, पुरुष प्राचार्य है, प्राचार्य महिला, कौन सा डायग्राम बनेगा बताओ? अच्छा, कौन सा डायग्राम बनेगा? प्राचार्य क्या होगा? क्योंकि प्रधानाचार्य शब्द कैसा है? प्रधानाचार्य शब्द कैसा है बताओ? प्रधानाचार्य शब्द एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग में भी आता है। प्रधानमंत्री शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग में भी आता है। राष्ट्रपति शब्द कैसा है? हाँ, दोनों में आता है। ठीक है? नहीं ठीक है? आगे देखो, फादर, डॉक्टर, मदर, माता, डॉक्टर, पिता। अब कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं और कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, तो बेटा डॉक्टर क्या रहेगा तुम्हारा? बीच में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। सही है? समझ हमारा नहीं आ रहा है? बता दो हमें। खूब अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। एक और लिखिएगा जल्दी से। कार, डीजल वाहन, ऑटो रिक्शा। कार, डीजल वाहन, ऑटो रिक्शा, रिक्शा नहीं ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। अब जब डीजल शब्द आए तो डीजल शब्द का मतलब पेट्रोल भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब पेट्रोल शब्द आए तो उसका मतलब भी डीजल होता है। क्या? पेट्रोलियम पदार्थ, तो पेट्रोलियम पदार्थ में क्या आएगा तुम्हारा? डीजल भी आएगा और पेट्रोल भी आएगा। ठीक, ध्यान रखना जी। कार, डीजल वाहन, ऑटो रिक्शा। अब डीजल वाहन बीच में रहेगा। कुछ कारें डीजल से चलती हैं और कुछ ऑटो रिक्शा डीजल से चलते हैं। हाँ, ये करेक्शन कर लो। अगर पेट्रोलियम शब्द आ जाए तो उसका मतलब डीजल भी होता है। ये ठीक है। हाँ, हो गया बेटा। एक और लिखो। अच्छा, रेलगाड़ी, यात्री बस, रेलगाड़ी, यात्री बस, रेलगाड़ी, यात्री बस, रेलगाड़ी, बेटा पूत, रेलगाड़ी, यात्री
और बेटा बस रेलगाड़ी यात्री बस, रेलगाड़ी यात्री बस। कौन सा डायग्राम बनेगा? जो यात्री होते हैं, कुछ यात्री रेलगाड़ी से जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यात्री बस से जाते हों, सारे सारे यात्री रेलगाड़ी से जाते हों, ठीक है? ऐसा है क्या? नहीं है। भवन आदमी लंबा, ये क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भवन आदमी लंबा, हाँ, कुछ भवन लंबे होते हैं और कुछ आदमी, सारे सारे आदमी लंबे नहीं होते हैं, कि ना? हाँ, कुछ भटकने के भी होते हैं, भटकने। आगे ध्यान दो, आगे देखो। फल लाल फर्ट, अब देखो कुछ फल लाल होते हैं और कुछ फर्टें लाल होती हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है समझ में? हाँ। टाइम कितना हुआ? 11:30। ठीक है, अब जो है इसे बंद कर दो बेटा।